बिहार में जातवाद है या नहीं? जोर से है। एक बात बताओ, जातियां व्यवस्था के लिए होती हैं कि लड़ने के लिए होती हैं? अच्छा ये बताओ, लोहार जाति है कि व्यवस्था है? जोर से। कुम्हार जाति है कि व्यवस्था है? जोर से। हैं? अरे कुम्हार कोई जाति नहीं है। जो मिट्टी का काम करता है उसे कुम्हार कहते हैं, जो लोहे का काम करता है उसे लोहार कहते हैं, जो सोने का काम करता है उसे सुनार कहते हैं, जो चमड़े का काम करता है उसे मोची कहते हैं। तो भाई ये उनके काम हैं, और बिना इन कामों के बताओ इतने बड़े देश की व्यवस्था बनेगी? बोलो जोर से। इसलिए किसी भी, ए भैया शांति, ये बताइए क्या व्यवस्था बनेगी? जोर से। इसलिए कोई भी जाति छोटी या बड़ी नहीं होती। आप अपनी जाति से छोटे या बड़े बाद में होंगे, आप अपने अच्छे आचरण से, अच्छे कर्मों से बड़े होते हैं और बुरे कर्मों से छोटे रह जाते हैं। इसलिए हमें किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि तेरी जाति छोटी है तो तू छोटा है, तेरी जाति बड़ी है तो तू बड़ा है। बोलो हाँ। जातियां सम्मान के लिए है सारी, किसी जाति का अपमान नहीं है। सब जातियों को मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन हम यदि आपस में जातियों के नाम पे लड़ते रहे तो हम तरक्की कब करेंगे? बिहार तरक्की कब करेगा? सारी जिंदगी तुम जातियों के नाम पे लड़ते रहोगे क्या? मैया एक बात बताओ, गंगा मैया कहां से निकली है? कहां से? जोर से। भगवान विष्णु ने जब वामन अवतार लिया तो वामन अवतार में जब 3 पग भूमि राजा बलि से मांगी तो पहले पग में पाताल को नापा, दूसरे पग से सत्यलोक को नापा, और जब सत्यलोक को नापा तो भगवान विष्णु जो वामन बन के प्रकट हुए, जब भगवान वामन का चरण सत्यलोक गया तो वामन भगवान के पांव के अंगूठे को ब्रह्मा जी ने धोया और धो के कमंडल में डाला, और वही जल कमंडल में भरा, और वही जल जब भगीरथ ने तपस्या की तो वही जल छोड़ा, वही जल शिवजी ने अपने माथे पे रखा, और वही जल की एक धारा नीचे आई, वही गंगा कहलाती है। तो गंगा भगवान के चरणों से निकली है। गंगा कहां से निकली है? जोर से, जोर से। भगवान के चरणों से। अच्छा, भगवान के मुख से कौन प्रकट हुआ? ब्राह्मण कहां से प्रकट हुआ? भगवान के मुख से। क्षत्रिय कहां से प्रकट हुआ? भगवान की भुजा से। वैश्य कहां से प्रकट हुआ? भगवान के जंघा से। और शूद्र कहां से प्रकट हुआ? भगवान के चरण से। अब बताओ, गंगा भी चरण से प्रकट हुई और शूद्र भी भगवान के चरण से प्रकट हुआ। तो जब चरण से निकलने वाली गंगा, बताओ गंगा अपवित्र है कि पवित्र है? जब चरणों से निकली गंगा पवित्र है, तो भगवान के चरणों से निकले शूद्र अपवित्र कैसे हो सकते हैं?